Hello students, in this audio video we are going to discuss the subject matter of statistics. What we see here, the first subject matter is descriptive and the other is inferential statistics. तो descriptive statistics क्या होता है इसको थोड़ा देखते हैं. Descriptive statistics refers to those methods which are used for the collection, presentation as well as analysis of data. मतलब descriptive statistics वो स्टैट्स है जिसमें वो सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जिसमें डेटा का कलेक्शन होगा, प्रेजेंटेशन होगा और उनका एनालिसिस भी होगा. These methods relate to such estimates as measurement of central tendencies, जैसे कि मीन मीडियन मोड निकालना, मीन डेविएशन जो कि जिसको मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन कहा जाता है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल्स, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, फिर मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन. ये सब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिकल पार्ट हो गया. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड व्हेन यू एस्टिमेट एवरेज हाइट ऑफ द सेकेंडरी स्टूडेंट्स इन योर स्कूल. जैसे अगर आप अपने स्कूल के क्लास 9-10 के बच्चों का सारा का एवरेज हाइट पता करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. अगर आप 11-12 के बच्चों का एवरेज हाइट पता करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का एग्जांपल. मान लीजिए आपके स्कूल में क्रिकेट टीम के लिए 11 बच्चों 15 मेंबर्स का एक टीम चुनना है. तो लेकिन करीब 25 बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत बेटर है, एक दूसरे से कंपेयर करने में बड़ा टफ हो रहा. तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के थ्रू से आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन 15 बच्चों का सिलेक्शन हो और 10 किसको छांटा जाए. तो ये इसमें भी ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मदद लेंगे. Likewise, descriptive statistics is used when you find that marks in science and mathematics of the students in all classes are intimately related to each other. हाँ, और मतलब बच्चों का साइंस और मैथ्स का मार्क्स का आपस में कुछ रिलेशन है. तो क्या रिलेशन है? जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप जिस क्लास में पढ़ते हो और आपका एज, जैसे अगर आप क्लास 11 में हो तो आई थिंक यूजुअली एज 16 या 17 होना चाहिए. यदि आप क्लास 12 में हो तो यूजुअली आपका एज 17 या 18 होना चाहिए. तो ऐसा कोरिलेशन है. इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू ऑल सच मेथड्स बाय विच कंक्लूजन्स आर ड्रॉन रिलेटिंग टू द यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ गिवन सैंपल. इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स ऐसे मेथड्स हैं जिसमें कंक्लूजन्स, निर्णय लिया जाता है, ड्रॉन रिलेटिंग टू द यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सैंपल. मतलब संदर्भ, इन्फ्लुएंसर को कह सकते हैं कि संदर्भ स्टैटिस्टिक्स. कुछ सैंपल लेते हैं और उसके बारे में, पूरे के बारे में सोच लेते हैं. जैसे अभी बिहार में सपोज करो 2020 में स्टेट इलेक्शंस होने वाला है, असेंबली का, स्टेट असेंबली का लेजिस्लेटिव इलेक्शन. तो उसमें एग्जिट पोल मान लीजिए आएगा. तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20 लाख वोटर्स है. तो क्या वो सारे 20 लाख वोटर्स के पास जाएंगे? नहीं. उसमें से मान लीजिए 20,000 वोटर के पास गया या 5,000 वोटर्स के पास गया, और वो 5,000 या 20,000 वोटर्स से जो रैंडमली डेटा कलेक्शन किया गया उसी को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का 20 लाख वोटर का क्या मूड होगा वो एक एग्जिट पोल में दिखाया जाता है. भले वो उसमें लिख दे कि ये श्योर नहीं, ये जस्ट एक एग्जिट पोल है. तो ये हो गया इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल. If your class teacher estimates average weight of the entire class called universal population on the basis of average weight of only a sample of students of the class, he is using inferential statistics. संदर्भ स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग कब कर रहे हैं? जब बताया कि आपके क्लास के कुछ ही बच्चों का वेट किया गया, 5-10 बच्चों का, उसके हिसाब से उस क्लास के सारे बच्चों का एवरेज वेट एक तरह से अंदाज में लिख दिए. तो ये इस तरह से हम लोगों ने यहाँ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस किया. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जिसमें मीन, मीडियन, मोड, फिर क्या कहते हैं, रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एक्सेट्रा, कोरिलेशन एक्सेट्रा. ये सब हो गए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल.
और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हो गया, जैसे एग्जिट पोल में जो यूज़ करते तरीका, वो हो गया इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का तरीका। मतलब क्या, कुछ एक सैम्पल कलेक्शन करते हैं, उसके हिसाब से पूरे के बारे में सोच लेते हैं। जैसे कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि अगर कोई पाकिस्तानी है तो एक डाउट आ जाता है कि भाई वो टेररिस्ट हो सकता है, टेररिस्ट उसका कोई लिंक हो सकता है। तो ये एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, उसको देखकर उसके बारे में एक आइडिया लाना, उसके पूरे कम्युनिटी या उसके पूरे रीजन के बारे में, ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। थैंक यू। इसको समझिए।